हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो होने जा रहा है हमारा गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं गोलीय लेंस जो होते हैं दो टाइप के, उत्तल और अवतल। ठीक है, जैसे यहाँ बना हुआ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इनके लिए साइन कन्वेंशन, ठीक है, किस तरीके से यूज़ होगा। आपको दर्पण के तरीके हम जो बताया था दर्पण का, अपनी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जो है होगा, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताए दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक है दो बार, तो हम दो बार बता रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। जो ये साइड है ये होती बाईं साइड, ये वाली है दाईं साइड। इधर ये वाली बाईं साइड है, ये दाईं साइड है। तो आपतित किरण है जो वो हमेशा इस साइड से ही डाली जाएंगी। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको किरण आरेख पढ़ाया है लेंस का, उसमें भी जो किरणें हैं वो बाईं ओर से ही सारी बनी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई है कि लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। पहली चीज़ क्या है, ये हो गई। समस्त दूरियां और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। अब ये कह रहा है कि जो प्रकाशिक केंद्र है लेंस का वो क्या है, ओ पॉइंट ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो सारी दूरियां, मान लिया आपको जो है F1 नापना है, तो आप इधर से इधर जाके नापेंगे इस तरीके से। ठीक है, इधर से इधर, ना कि यहाँ से इधर नहीं, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे सारी दूरियां। और F2 नापना है तो इधर से इधर नापनी पड़ेगी आपको। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक होगी। कह रहे हैं कि अगर जो दूरी यहाँ से जो है आप नापेंगे और वो आपतित किरण की दिशा में रहेगी, वो धनात्मक होगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप नापने की कोशिश कर रहे हैं F2 को, जो कि O से जो है इधर साइड में पड़ रहा है और आपतित किरण की दिशा भी इधर साइड की है, तो F2 प्लस का होगा। वहीं अगर आप नापेंगे F1 को, जो कि पड़ रहा है प्रकाशिक केंद्र से इधर साइड में और आपतित किरण की दिशा के विपरीत में पड़ रहा है, तो वो दूरी ऋणात्मक होगी। चौथा पॉइंट आपका यही है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष कहाँ है, ये वाला ये लाइन है रेखा, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये इसके ऊपर कोई दूरी आप नापेंगे वो प्लस की होगी, इसके नीचे कोई दूरी आप नापेंगे वो माइनस की होगी। ठीक है, ऐसे ही इधर भी मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस की है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी माइनस की है। ठीक, और इसके अलावा एक और पॉइंट है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव में है। चाहो तो याद कर लो और चाहो तो समझ लो। देखिए, उत्तल लेंस ये वाला है, इसकी फोकस दूरी F2 ये है। F2 को ही फोकस समझना है लेंस में। ठीक है, F1 को फोकस मत समझ लेना। तो उत्तल लेंस ये है, इसका फोकस कहाँ है, ऑप्टिकल पॉइंट यानी प्रकाशिक केंद्र के इधर साइड में। आपतित किरण की दिशा भी उधरी साइड की पॉजिटिव है। ऑप्टिकल से F2 नापने के लिए जो है हमें इधर जाना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव में ही आ जाएगा। वहीं अगर बात करें अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव में है, क्योंकि F2 जो है फोकस वो है किधर साइड में, बाईं ओर साइड। ऑप्टिकल से फोकस को नापने के लिए किधर जाना पड़ रहा है, आपतित किरण की जो दिशा इधर है इसके विपरीत जाना पड़ रहा है, उल्टा जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये किस में है, निगेटिव। तो आपको चिन्ह परिपाटी जो है इसे लिख लेनी है, समझ लेना है। इसका न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न में बहुत उपयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने लेंस के सूत्र और आवर्धन की। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। देखिए, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ये होता है लेंस का सूत्र। और आपको पता होगा कि जो दर्पण सूत्र था बिल्कुल सेम था, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ था। लेंस में क्या होता है, यहाँ माइनस लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए f क्या है, f फोकस दूरी है, स्मॉल f है फोकस दूरी। ठीक है, ये है। v क्या है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। और u क्या होती है, वस्तु की दूरी। u क्या होती है, वस्तु की दूरी। और आपको पता है सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, o से नापेंगे। ठीक है, o से मापेंगे सारी दूरियां। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, अगर O से विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, O से आपतित किरण के साथ वाली दिशा में जा रहे हैं तो प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे हैं तो माइनस, मुख्य अक्ष के ऊपर हैं तो प्लस। बस इतना ही है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही रखी जाएगी, FVU की। ठीक, क्लियर होगी बात। अब बात करेंगे आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम लोग रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब। कह रहे हैं लेंस
या दर्पण। यहाँ पे आप अगर लेंस में के हिसाब से पूछा जाए तो आप लेंस यूज़ कर लेना, दर्पण के हिसाब से पूछा जाए तो दर्पण यूज़ कर लेना, ठीक है। लेंस या दर्पण, यहाँ पे हम लेंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको दर्पण के टाइम पे दर्पण वाला रेखीय आवर्धन पढ़ा चुके हैं। आप यहाँ पे बात समझिए कि लेंस का आवर्धन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको लेंस के हिसाब से हमने नोट्स में लिख दिया है। लेंस द्वारा मतलब लेंस के अंदर बने या लेंस के उपयोग से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक, तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। रेखीय आवर्धन से हमें यह मालूम पड़ता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह हमारी वस्तु से कितना छोटा या कितना बड़ा है, ठीक है। अगर रेखीय आवर्धन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है कि बना हुआ प्रतिबिंब कितना है, वस्तु से 2 गुना। अगर रेखीय आवर्धन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब होता है कि बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। रेखीय आवर्धन जो है बताता है कि वस्तु और प्रतिबिंब में छोटा बड़ा कौन है, खासकर ये रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की बात कर रहा होता है, ठीक। अब दूसरी चीज़ रेखीय आवर्धन को तक समझिए यहाँ पे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं और इसी को रेखीय आवर्धन कहा गया है। इसको अगर आप फार्मूले में लिखेंगे तो रेखीय आवर्धन को देखो यहाँ भी लिखा गया है, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एम लिख दिया रेखीय आवर्धन के लिए, क्योंकि इसको जो है हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक है, और वस्तुओं की ऊंचाई को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओ से। तो m बराबर आई अपॉन ओ। इसको अगर v और u मतलब कि ऑप्टिकल पॉइंट यानी कि प्रकाशिक केंद्र की दूरी से नापा जाए तो इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं हम लोग, v से, और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दिखा सकते हैं, u से। तो v अपॉन u भी आप अगर यूज़ करेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। फार्मूला ये यूज़ होता है और इसका मान भी हम लोग चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग भी इसका भी जो है मान रखेंगे देख के उसमें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो आवर्धन, लेंस सूत्र और चिन्ह परिपाटी के लिए। आपको अगर कोई दिक्कत आई हो इस टॉपिक को समझने में तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, और हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।